अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। उम्मीद है कि तमाम रफ़ीक शफ़ीक दोस्त खैर आफियत से है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सेहत सलामत रखे। आप तमामी हज़रात को मेरी तरफ से जुम्मतुल मुबारक, और अल्लाह तबारक व तआला इस जुम्मतुल मुबारक को हमारे लिए राह हिदायत बनाए और हमारी गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया भी बनाए। आमीन बिजाहि नबी आमीन। हमने 12 पोस्ट भी किए और वीडियो भी बनाए कि हमने मोहम्मद मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को मुबारकबाद पेश की मुनाजरा के हवाले से, जो बिला मुकाबला मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने उस मुनाजरा को जीत लिया है, जो मुनाजरा अली मिर्ज़ा के साथ था, अली मिर्ज़ा जहलमी के साथ था, लेकिन वो मुफ्ती हनीफ कुरैशी के साथ मुकाबला न कर सका, जिस बुनियाद पे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को एक बड़ी फतह नसीब हुई है। उसी के हवाले से जब मुनाजरा के बाद मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब अपने पीर साहब के पास गए, उस्ताद साहब के पास गए, तो वहाँ नीचे बैठ के उसको बोसा दिया है। तो लोगों ने उसका गलत इस्तेमाल करके बोला कि ये एक आलिम दीन होने के नाते, ये एक मुफ्ती होने के नाते उन्होंने सजदा किया है। अब ये उन लोगों को पता है सजदा किया है या नहीं किया है। तो कश्मीर में एक नाम नहाद मुफ्ती है, व्यूवर्स के लिए सब्सक्राइब लाने के लिए वो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का नाम इस्तेमाल करके लोगों को बोल रहा है कि उन्होंने सजदा किया है। अगर वो मुफ्ती है, उससे चाहिए कि उसे तहकीक करे कि क्या मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने सच में सजदा किया, या सोशल मीडिया के जरिए कोई वीडियो क्लिप सुनी है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने मुनाजरे के बाद किसी इंसान को सजदा किया है। जो कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब खुद भी कह रहे हैं कि मैंने कोई सजदा नहीं किया है, मैं एक आलिम दीन हूँ, मैं एक मुफ्ती हूँ, मैं एक गैरुल्लाह को सजदा नहीं कर सकता हूँ। सिवाय सिर्फ सजदा अगर करना है तो वो ज़ात पाक के हज़रत अल्लाह जल्ल शानो को कर सकते हैं, बाकी किसी को सजदा नहीं कर सकते हैं हम लोग। और अब ये मुफ्ती बेचारा क्या कह रहा है आप भी सुनिए और मैं भी उसको सुन लूँगा आपके साथ साथ ही, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब देखिए ये क्या कह रहा है, और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने इस बात का 2 दिन पहले ही जवाब दिया था। आइए हम मिलकर इसको समाप्त करते हैं। ये वीडियो 4 मिनट और 39 सेकंड का है मुफ्ती आमिर खान का, लेकिन मैं आपके सामने 1 मिनट और 25 सेकंड तकरीबन आपके सामने पेश करूँगा, क्योंकि मेरा जो पॉइंट है वो मैं आपको बताऊँगा और उसके बाद मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का वीडियो भी पेश करूँगा। आइए हम मिलकर इसको समाप्त करते हैं। और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से भी गुजारिश है, खुदारा अगर उन तक ये बात पहुँचे, उनको चाहिए कि इस पर तौबा करें, अल्लाह से भी माफ़ी मांगे और आवाम से भी कहे कि हाँ ये मुझसे गलती हुई है, मैं इस बात से तौबा करता हूँ, ये मुझसे गलती हुई है। अफसोस हुआ, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के इस अमल को देखकर। आप सब जानते हैं कि 26 नवंबर को मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब और इंजीनियर मिर्ज़ा अली साहब का मुनाजरा तय था। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जहलम एकेडमी के इंजीनियर मिर्ज़ा अली साहब से मुनाजरे के लिए इंजीनियर मिर्ज़ा अली साहब ने मुनाजरे से इनकार कर दिया, जिस पर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को फतह नसीब हुई। इनको लोगों ने फातिह जहलम करार दिया। उसके बाद जब वो वहाँ से वापस आए, लोगों ने उन पर फूल डाले, माले डाले, उनकी हौसला अफजाई की, जिसके वो हकदार थे। चूँकि इंजीनियर मिर्ज़ा अली साहब वो ललकारते थे, तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने उनके चैलेंज को एक्सेप्ट किया, सफ़र किया, वहाँ पहुँचे, फिर उन्हें वहाँ से इनकार कर दिया। इस वजह से जिस चीज़ के हकदार थे लोगों ने फूल डाले, माले डाले। ये यकीनी तौर पर हम इस पर उनको मुबारकबाद देते हैं। लेकिन अफसोस है कि जब वो वापस आए अपने पीर से मिलने के लिए, तो वो अपने पीर के कदमों में पड़े, उन्होंने सजदा किया और अपने पीर के कदमों का बोसा लिया। अब ये मसला है कि क्या उन्होंने जो ये अमल किया, क्या ये शरअन दुरुस्त है? आपने समात किया है इस मुफ्ती की ज़बानी से, क्या अगर उन्होंने सजदा किया है क्या वो शरअन दुरुस्त है? मैं उस मुफ्ती साहब से कह रहा हूँ कि अगर आप मुफ्ती है तो आपको ऐसा अल्फाज नहीं कहना चाहिए कि क्या ये शरअन दुरुस्त है। आपको डायरेक्टली कहना था कि ये बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है और गुनाह कबीरा है, उस पर तौबा भी लाजिम है, माफ़ी भी लाजिम है। लेकिन अब जो बिला वजह उन्होंने मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब पर इल्ज़ाम लगाया है, तो इस मुफ्ती आमिर खान पर कौन सा हुक्म आयद होगा? ये खुद ब खुद मुफ्ती है, उसे खुद पता है मुझ पर अब कौन सा हुक्म आयद होगा। अब इस बंदे को भी लोगों के सामने आना चाहिए और लोगों से माफ़ी तलब करनी चाहिए। मैं अपनी ज़ाती राय पेश कर रहा हूँ। अगर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने अपने पीर को सजदा किया, मैं कह रहा हूँ कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से बड़ा कोई जाहिल नहीं है। लेकिन आइए हम, जो मैं अपना उस्ताद कह रहा हूँ हनीफ कुरैशी साहब को, आइए हम मिलकर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने इस सवाल का कैसे जवाब दिया है जो मिर्ज़ा टोला और अब ये मुफ्ती टोला ने लोगों तक फैलाया है। अब आइए हम देखते हैं कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने इसका जवाब कैसे दिया है और क्या बोला। कल से मिर्ज़ा साहब ने के स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स मिर्ज़ा साहब नहीं, उनके स्टूडेंट्स जिनके उनकी जो आईडी उनकी तरफ से एक प्रोपेगेंडा किया गया। जब मैं आया रावलपिंडी में तो मैं अपने उस्ताद गिरामी की कदमों में गिरा और मैंने उन पे बोसे दिए, तो इन्होंने इसको हाईलाइट किया कि जी देखो ये इन्होंने उनको सजदा किया। अच्छा, अब एक कॉमन सेंस की बात है, वो वीडियो पेश करें ये सजदा किया, हालांकि मैं एक तरफ पाँव तूक रहा हूँ, दूसरी तरफ ये कौन सा सजदा है जो यूं बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये है कि मैं एक मुफ्ती हूँ, एक आलिम दीन हूँ, और वो जिनके मैं पाँव चूम रहा हूँ वो आलम इस्लाम की अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत हैं, हजारों लाखों उलमा के उस्ताद हैं, शेखुल हदीस हैं। तो क्या वो गैरुल्लाह वो अपने पाँव पे सजदा करवाएंगे?
تو یہ چیز عثمان کو اس چیز کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے. اسی طرح وہ صوفیاء جن کی زندگیاں قرآن و سنت کی ترویج اور ارشاد میں گزری ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو انہوں نے مسلمان کیا، اللہ کے نبی کے دین کا کام کیا، ان کے ہاتھوں پر تواتر سے کرامتیں صادر ہوئی ہیں. تو جو غلط گچے قسم کی باتیں ان کی طرف منسوب ہیں کیسے ہو سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. جبکہ ان کی ولایت پر تمام لوگ متفق ہیں، اور وہ جو ان کی طرف منسوب وہ واقعات ہیں وہ عام کسی نے لکھ دیا. میں نے اس کی کل ایک اس میں انٹرویو میں مثال دی ہے. مثلا کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جی مرزا چور ہے، ٹھیک ہے، تو کل میں جا کر تقریر کروں، لوگوں سن لو اللہ کی قسم مرزا چور ہے، مرزا چور ہے. تو مرزا کے اسٹوڈنٹس ہم سے پوچھیں گے جی آپ کیسے کہیں گے؟ میں کیا کہوں گا جی یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. کیا مانیں گے یہ اس کی تحقیق کرنا بھی ضروری ہے؟ تو اگر ایک اس شخص کے لیے اس طرح کا لفظ لکھا ہوا ہو اگر کسی کتاب میں، تو اس کو بغیر تحقیق کے قبول نہیں کیا جا سکتا. تو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ جیسا یہ کفریہ کلمہ اگر کسی کتاب میں لے کر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے نام منسوب کر دیا گیا تو اس کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ بالکل. یہ تو ہماری ابھی دلیلیں اگر جس وقت مناظرے میں اگر آپ کاش ہوتے تو دنیا دیکھتی یہ دلائل ہم کیسے دیتے ہیں. جزاک اللہ خیر. آپ تمامی حضرات نے ان دونوں ویڈیو کلپ کو سماعت کیا ہے. آپ خود بخود فیصلہ کیجئے صحیح کون ہے غلط کون ہے. کسی پر تہمت لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک محمد مفتی حنیف قریشی صاحب کو صحت و سلامت رکھے اور حاسدوں کی حسد سے بچائے اور ان ایسے مفتی شیطانوں منافقوں سے بچائے جو غلط ویڈیو استعمال کر کے مفتی حنیف قریشی صاحب کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ اگر مفتی حنیف قریشی صاحب کا جو مسئلہ ہے کہ انہوں نے سجدہ کیا، اس پر کوئی ویڈیو نہیں ہے بلکہ ایک پک اٹھائی گئی ہے جس میں یہ بوسہ لیتا ہے. بوسہ عالم دین کو بوسہ لینا کوئی گناہ نہیں ہے. اگر انشاءاللہ موقع ملا تو میں اس پر بھی ویڈیو بناؤں گا کہ عالم دین کو بوسہ لینا کتنا بڑا ثواب اور اجر کا کام ہے. چلو انشاءاللہ عز و جل آپ تمام حضرات کو ویڈیو پسند آیا ہی ہوگا. اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا، لائک کرنا، کمنٹ کرنا نہ بھولیے. اور اللہ پاک آپ تمام حضرات کو صحت و سلامت رکھیں. دیجیے اجازت. اللہ حافظ.